आवाज कट गई। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा, छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है क्या? कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं, अब रहने दीजिए, रखता हूँ मैं जी। हेलो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, अब जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार? किससे बात करनी है? नहीं, लेट हो गए हम, ऐसा लग रहा है। अरे किसी के लेट हो? किससे बात, क्या नहीं बोल रहे हो यार? क्या कोई है? बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो, हेलो, मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार? क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम कोई लेट बताएगा ढंग से? शायद हम लेट हो चुके हैं, बट अरे किसी के लिए लेट हो गए यार? बताओ ना यार कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने क्या दीजिए। छोड़ दीजिए यार? अगर अगली बार फोन कर दिया ना साले। वही मैं कह रहा हूँ, हेलो, होने का चांस बचा ही नहीं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तू क्या है, फोन कर रहा है? क्या होने का चांस बचा है? बताएगा कुछ? बार बार फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब, क्या हो गया? गाली क्या है? बार बार फोन करके बेकार की बात ये है, बचा नहीं, क्या है नहीं बचा यार? रखा है तूने? मैं ये कह रहा था, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। हैं? ऐसे बेचेगा योगा? योगा क्लासेस? मतलब बार बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है, योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ, तो बताएगा एक बार में? छोटी 50 बात। बार तो तूने फोन कर लिया है। यही ऐसे साबित, तो क्योंकि देखो अगर समझ रहा है। सब एक सेकंड, अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको छोटी बात पे गुस्सा साले तेरी तोड़ दो, दिमाग मत खराब कर। चल फोन रख। करना चाहिए आपको योगा। करना चाहिए। क्या? अब काबू से बाहर, कुछ नहीं बचा अब, चला, खत्म हो चुकी है बात, साले कान पे रैपट मारूंगा। खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलने बजाते रहो, अंकिल नमस्ते। हेलो, 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 अरे कौन बोल रहा है भैया? अरे कौन बोल रहा है? हेलो, अरे बोल कुछ, क्या बात है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? जुबान बंद है तेरी। फोन रख। एक से वापस लगाता हूँ, इसमें मैं बोलूंगा, रत्ती भर नहीं बोलूंगा। हेलो, फिर फोन कर दे तो। लड़का बोल रहा है, लड़की बोल रही है, क्या है कि सुनेगा तू? हेलो, लड़का है क्या? बेवकूफ है, पागल है, गधा क्या है तू? अरे लड़का है क्या? गधा है क्या? बेवकूफ है? अरे क्या तेरे पास? अरे अपने बात पे गया क्या? बड़ा आदमी तेरे बोल रहा है, सीधे मार रहा है। फोन काट। अरे फोन कर देना तेरी ना, मैं तेरी समझ लो। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे हो, चीची बोल रहे, बजाते रहो, अंकिल नमस्ते। और मैंने और बउआ ने बैरागी जी के साथ मिलकर, रिकिन भाई साहब को फोन लगाकर किस मुद्दे पर चर्चा की है, आइए जरा मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बोगा भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम, हेलो, हम दे तो देंगे, लेकिन कौन बैरागी, शुरू कर कौन दें क्या? बोगा 2 बताएं। मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो, हाँ बता। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं, भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक, सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तुकबंदी के बादशाह। अच्छा बता। बता, दांत चियार दिया, बता। जैसे अबे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए। बता। तो आज शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी, गलत ना बोलिए। हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए 1953 में मानसून क्रांति के सिप पे सलाह राजा शाह
राजस्थान के थे इसलिए उन्हें राजा सा शॉर्ट फॉर्म में वो बुलाया। जैसे दादी सा नानी सा। अरे जी। जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए, ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई, और पूरे वन में आग लग गई। ओ, उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा राजा सावन में आग लगी, राजा सावन में आग लग गई, राजा सावन में आग लग गई। सा भाई साहब हेलो। बैगी ए, ये गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू। क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। डांची आया ठीक है। चल बहुत इस ही बार की चिट्ठी बैठेगी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग अस। ओह माय गॉड डेयरिंग जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। लूसी सामाजिक काम कर रही है। हेलो। नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज्यादा समय नहीं बता लेता। भाई। कुछ चीजें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अबे के सुबह सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बातें कर रहा है? तो पता नहीं अब यार, देखो बोल। कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं, टांग ले उसे। गले सुन, 1 मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है, पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है। कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? के लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है। तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना क्या? पकौड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? सब क्यों सुबह सुबह है? भाई उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। हाँ आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है। लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना, जैसे चेन फॉर एग्जांपल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई अच्छा। बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने, हाँ तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनना। वैसे सुबह 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 नशा करके बैठा है तू। चल फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले वालो, हंस भी रहा है और चीची भी बोल रहा है। बताओ कैसी विडंबना है ईश्वर? वो तो ट्रैफिक में थे। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ, उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी, जी कौन? खांसी आ रही है अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है, अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, हाँ ब्राइट। तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते हैं छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते हैं। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। अबे एक सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर तेरी हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और सत्य कभी चल सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब।
ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रही हूँ बउआ सत्या। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट शुक्रिया। और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर जी हो। जागरूक और एकदम सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ गए बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ, वो है कि रजाई। रजाई। रजाई भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर। भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा, 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, हम्म, जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी, आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान मान जाओ। बस। का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहट गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। वाह, गंदा मत बोलिए, चर्चा यहीं खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। तुमने बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ, अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिली बिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। हाँ, गुंटों की कहानियां आएंगी रात को। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बताओ। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे नहीं बचाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए। एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा, आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आग नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ। और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है।
अरे गलत बोल रहे हैं आप। चल नहीं, लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन भाई? हेलो हेलो हेलो, अंकिल नमस्ते। भैया आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हो? हेलो अंकिल नमस्ते, नमस्ते, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं भाई समझ में नहीं आ रही, कुछ रुपये कर रहे हो यार, अरे तेज मैं- बोलना भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अबे मैं भी बबी बोल रही हूँ, तेज बोलना, समझ में नहीं आ रहा, रोड पे वैसे चल रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ सुना। मौसम आ गया है। अच्छा तो क्या करूँ? कौन सा मौसम? सर्दी का चल रहा है और क्या ठंड आ गई? ना, खुसुड़ फुसुड़ का मौसम। कहाँ खुसुड़ फुसुड़ कुछ सुनिए नहीं, मेरी क्या? बात सुनिए, हाँ सुना। सर्दियों में क्या निकलती हैं रजाइयाँ? हाँ रजा निकलती है। रजाई में छुप के एक प्रेमी हाँ टेलीफोन पे, अच्छा। मोबाइल पे अपनी प्रेमिका से खुसुड़ फुसुड़ बात करता है। अबे मेरी प्रेमिका नहीं है भाई, मेरा को है। इससे क्या पकड़े जाने का डर कम हो जाता है। बे भाई मेरी प्रेमिका नहीं है, पकड़े जाएगा वो पकड़ा जाएगा। और मेरा क्या मतलब है? सर जी की कुछ बातें बताता हूँ। हाँ बता। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया अच्छा। और फिर नहाया ही नहीं। अबे गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। कल से क्या ना बोलूं, पानी को अप्रैल फूल सर्दी- बना रहा है, बना एक जाता है। सेकेंड रुकिए। सर्दी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? क्या है? गर्मी नहीं लगती है। अबे नहीं लगी तू ये बता। सर्दी आ गई है भाई साहब। तो क्या करूं, सर्दी आ गई तो? आंसू पोंछने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलता। पागल। अरे जब मैं खुसुट फुसुट कर रहा हूँ तो आप भी क्यों नहीं करते थोड़ा सा? हेलो हेलो, साले फोन रख दो ना, फाड़ दूंगा। क्या फाड़ देंगे? फाड़ दूंगा तेरी। गलत आदमी, फोन रखो। ओह माय गॉड। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है, किसने फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है, सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। नहीं, मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए। बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। क्या सुन मेरी बात, मैं बताता हूँ तेरे को। एक सुनिए, गलत है। देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। ठंड अच्छा। में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे, लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड। ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, क से कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो अब मेरी कहिए। सुन, हाँ, अब मेरी सुन, हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली बार निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन, हाँ, एक आप बताइए। हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं।
भाई चलिए आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके बाय। हेलो हेलो, हेलो। आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों? क्यों क्या, सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ मैं कहा बोल कौन रहा है? बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट कौन चाहिए बउआ? आपसे। नहीं मैं है भाई, नहीं है भाई, 1 मिनट। भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं नहीं है लूंगा। भाई। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक अबे टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल अब। सॉरी सॉरी, ये घड़ी की जो टिक टिक है 10 हाँ। 11 हाँ। 12। अपने जी बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। अरे ये बस कर यार। आप बोल जिंदगी, सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। अब। हाँ। कोई आपके पास आता है, आपको पहले तो फोन। ये पीछे से आवाज बंद कर घड़ी की टिक को। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम हो सकता है उसके पास कोई ज़रूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 हाँ, जल्दी 46 बोल आगे। 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फ़ोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। यार तू क्या गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही तो पागल मैं है क्या? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3। सुन मेरी बात, सुन रहा हूँ। हाँ जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो तो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी भाई साहब, मैं समझ गया उस सुई का क्या कर। होती है, वो 16 इतनी ना होती है। नहीं ना बात। ना पूरे 1 इक्कीस 22 23 24। मिनट। बिल्कुल गलत। बड़ा 30 29 28 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। हेलो। आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठा रहा है तो। सॉरी, बोल। गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी हाँ ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो वैसे क्यों है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ बउआ कौआ 1 सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन। 1 मिनट में वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारी कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10 12 20 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर। उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो, और बउए को रेड एफएम बजाते रहो। बउआ, अगर ये वाला आपको सुनना है 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिख कर भेजेंगे। हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो अरे हेलो? हाँ, हेलो
अरे कौन? भाई साहब चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा, शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई तो है? सुन तो है, पूछो तो क्यों कटवाई, क्या हुआ? 1 हाँ। मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। भाई तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी, अच्छा घंटा अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बता ना, मुझे एक क्यों बता सेकंड रहा तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता साले, फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ एक से। तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने यार। शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है, तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट, कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्या बोल रहा है? समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला किस तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। साले आपने गाँव में। हेलो भाई साहब। हाँ जी कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, बोल रहा हूँ। जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, हेलो आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं, अच्छा और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं, जी हाँ हाँ तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, तो गलत, कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, अच्छा। तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति यूं ही के लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th अक्टूबर। हरि। ऑफर्ड वैलिड टिल 15th अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड में क्या लगा रखे हैं? चलो, ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई साहब साले बताता हूँ मैं कौन बताता हूँ पकड़ूं। आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है? Please. इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर। टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है गाइस, आर से रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हेलो हेलो, या या इंग्लिश? कौन है भाई? हाँ, औकात। कौन? सॉरी, मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते, साबुन लगा के। नमस्ते, बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मेरे मैं ये काम कह खत्म रहा हो। था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ, कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो, क्या मतलब? ये कभी साबुन लगा के, कभी शैम्पू लगा के,
क्या बोलना चाह रही है कभी भाई फेस वॉश लगा के। तुम? क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो अबे ये क्या हाँ। नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी हाँ, अगर आप बोल, मेरे को बोल, 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके हाँ। घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? अबे क्योंकि बातें साफ साफ होगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या ही बनती? 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा व्हाइटनर लगा के, क्या लगा के? सॉरी सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात गरीब, ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से बात कर रहा है, तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप ना रोल करके उसको बेटे देख, अपने ये बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी लूंगा पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के, वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। फोन पोछा लगा के, पागल वरना झाड़ू लगा के। मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है कौन? 1 सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि ये समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कुछ कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी, भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल, गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। ये क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे अच्छा, पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ, फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह तेरे लिए है। वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब 1 सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत बहुत खानदानी देर होगी आदमी। तेरे को सुनते हुए। बहुत- रखो उनमें। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, है गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह, परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया। हेलो आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक- साथ जुड़ने के लिए। एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो। हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वधानिक में तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते आध्यात्मिक हैं। हेलो। चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब, हेलो। हाँ एक चर्चा कौन बोल रहा है? एक चर्चा करते हैं हम तात्कालिक लोग। निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप अच्छा। जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप ओके, 2 बोलिए। सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ हाँ बोल। हाल ही में इसरो ने
दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ, इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2? भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, हैं? दूसरा गुजरात। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए हैं? चाहिए होती है बोतल, हाँ। और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? अरे वो तेरे चल, आँखों- बात करते हैं आप। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की हाँ। बड़ी वाली भाभी की बेटी वाह। मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुत सिंटी। हेलो, नमस्ते अंकिल, नमस्कार भैया। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना, हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा, कोई भी इंसान हो क्या हुआ। ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे अगर तेज बता क्या सकते हो भागता है तो बताओ? बताओ। सबसे तेज हाँ क्या जी? भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में अरे सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों कर यही रहा है? बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुंचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना, मुंह पे अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। अबे यार, तू सुनिए कौन है सुनिए तू? सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन रॉकेट, रॉकेट, है। रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा। अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे, जा। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। क्या? फोन रख दे, फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन का मिला है। हैं? ये तो देख फोन का मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो, ब्रो चलेगा। ब्रो। हाँ। हंस क्यों रहा है भाई? बोल। हंस नहीं, कहाँ से रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे? भाई कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता प्रॉब्लम क्या है इसमें? है? बताओ प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर है तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा है। फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान न रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल न रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब हैं।
तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया, सारे तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई, वो नहीं टूटना चाहिए, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है, अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। तो फिर हमें क्या बनाते हैं? गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर, माहे दिसंबर। माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब, हाँ, इंसान और रोबोट हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छे काम कर रहा है। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जी। कौन सा एक हिस्सा है? रोबोट में और इंसान में सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ल से शुरू होता है। हाँ, हाँ, ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स, ल से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स सिर्फ एक ही चीज बची हुई है। नहीं। मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स। ला से बचा है समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है, भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी, ल से लीवर की बात। लीवर की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो हाँ। जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से टा, टा, शराब टा, टा, से गट, गट, गट। साकी से साकी सामाजिक से। बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से हाँ। जो रोबोट है उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है। और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी, और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी, इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तुम दोनों की ऐसी जैसी गलत बोल रहे, चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत, आज बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से। हैं। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली वाह। रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी, एफ से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? ठंड जब बढ़ती है, कौन बोल रहा है भाई? बउआ मैं, 1 मिनट चाहिए आपसे। किसने फोन किया है? वही बोल रहा हूँ, ठंड जब बढ़ती है, अच्छा, आप भी कर रहे हैं, लग रही है ठंड तो है, तो लगेगी। है तो लगेगी। तो जब ठंड बढ़ती है तो इंसान बहुत सारी आदतों के गिरफ्त में हो जाता है। इतनी हिंदी उर्दू, गरीब इंसान उर्दू, तमीज से। सॉरी आप समझ नहीं पा रहे। गिरफ्त जो है ये उर्दू अल्फाज से तलफ़ुज़ रखता है, जिसके मुआयने आप अगर समझ जाएं, एक झापड़ पड़ गया ना, हाँ। सारी उर्दू निकल जाएगी तेरी। एक सारी। तो सुनिए, ठंड में एक चीज होती है जो आदमी बहुत कॉमन करता है, वो है न नहाना। भाई नहीं नहाने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छा है। अच्छा क्या है फिर इसमें? ना प्रॉब्लम। आप अगर नहीं नहाएं तो आप रिश्तों को और मजबूत करते हैं, रिश्तों को याद रखते हैं। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि रिश्ता कैसे आ गया भाई? रिश्ता मैं बता रहा हूँ ना, जैसे सपोज आपने नहीं नहाया तो बदबू आएगी। अच्छा, घंटा अच्छा, बदबू आपकी नाकों में जाएगी। मेरी नाक में भी जाएगी, तेरी नाक में जाएगी ना? नहीं, जिसके भी नाक में। और अगर आपने बदबू सूंघी, इसका मतलब आपके नाक तेज हैं। नाक तो तेरे भी तेज है, तू सब कुछ सूंघ लेता ना, है। नाक तो तेज कुत्ते के भी होते भाई साहब, डॉगी। और डॉगी जो होता है, कुत्ता होता है, वो बहुत वफादार होता है कि नहीं भाई साहब? हाँ, बात तो सही। पर वफादारी हमें रिश्ते में भी निभानी चाहिए भाई साहब। और रिश्ते कई प्रकार के होते हैं भाई साहब।
कैसे? जैसे मम्मी पापा मामा मामी चाचा चाची ताया ताई बड़े मामा बड़ी मामी छोटे ताया छोटी ताई बड़े ताया बड़ी ताई छोटी चाची छोटे चाचा हैं ताऊ ताई बस भाई बस। कनाडा बस, रहने इतना वाली तो याद आंटी करेगा। आंटी ने अगर वहां सेटल होकर अंकल से शादी कर ली तो रॉबर्ट अंकल उनका हाँ, परिवार कुत्ता उनका कुत्ता। उनका देश देशवासी तो देख रहे हैं आप इतने रिश्तों को आपने याद रखा है ना आने की वजह से। उसका काम वाली है, सारे नैनी है। हाँ नैनी मैनी जापा के पापा कितने लोगों को आप याद रख रहे हैं भाई साहब। हाँ, तेरे थप्पड़ पड़ेंगे फिर कैसे लगेगा उनको? कहाँ थप्पड़ मारेंगे आप भाई साहब? गलत कर रहे हैं ना आप भाई साहब, ऐसा मत करना। पता है क्यों? क्या होगा फिर? तेरी सूझ जाएगी। नहीं मुझे नानी याद आ जाएंगे और एक रिश्ता यार आज भी चल 93.5 रेड एफएम रिश्तों को याद कराते रहो बाकी लोग बजाते रहो जी। हेलो। हाँ जी लग गया नंबर। लग गया, देखो। हाँ। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो हमारे घरेलू एक्सपर्ट हैं। अरे कौन बोल रहा है? हाँ आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से हम कनेक्ट करके आपको एक चर्चा में जोड़ते हुए। भाई बोल साहब कहाँ से रहे हो आप? हम सारे लोग मुंह से ही बोलते हैं। सारे सबका एक ही प्रावधान है। अरे भाई मुंह से तो बोलते हैं। फोन किया मैं तुमने? हाँ इसलिए कि एक मुद्दा है भाई साहब, चांद लाल हो गया था, वंस इन अ ब्लू मून हो गया था, ग्रहण भी लगा था, हाँ जी। बजट भी आ गया, भूकंप भी आ गया, सारा कुछ हो गया लेकिन चांद इतना ऐसा क्यों लाल पीला नीला हो गया बैरागी जी, यही पूछ रहे हैं भाई साहब। शुक्रिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आज से नहीं, चांद पुरातन काल से सब कुछ सहता आ रहा है। अच्छा जी देखिए, धनतोड़ी के पार्क में एक आशिक ने अपनी लैला से कह दिया कि चांद सी महबूबा, चलो चांद तब भी चुप हो गया। हाँ। इतने में चांद, सुनिए, मेरी मम्मी मुझे कहती थी वो देख चंदा मामा, वहाँ भी चांद चलो चुप हो गया। हाँ। इसके बाद चांद के ऊपर पाँव रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। हाँ। इज्जत नहीं रही ना। उसके बाद बच्ची कुची कसर जो थी, आप देखिए हर शायर ने चांद, किसी के सर पे नहीं होता बाल तो उसको भी कहते हैं वो देख हाँ वो चांद जा रहा है, चांद जा रहा है हमने ना। चांद देख लिया। 35 साल लग गए चांद को समझने में, ये सहते सहते और आखिर उसका गुस्सा फूटा और एक और दिन वो वो वंस इन अ ब्लू मून लाल हो गया। चल हम्म, इसका नाम क्या बैरागी जी? उलगुल्लू गुप्ता नाम है इनका। आप उलगुल्लू जी हैं क्या? ओ बउआ, हम्म, दोनों को ब्लू मून बना दो। अरे गलत बोल रहे हैं, ऐसे- खांस रहा है। ए मिल लो आखिरी है, जा रहा है छोड़ फोन करके बैरागी जी इस बार की चिट्ठी इस का- बार की चिट्ठी फुजियामा की राजधानी बलोट्टी नगर में वाह। किन्नू के छिलके सुखाकर उन्हें पीस के फेस पैक बनाने वाली हाँ जी छुनछुनी डरमोटिस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लेकिन ऐप से रॉकिंग नहीं होता, 93.5 एफएम। यही बजाते रहो। हेलो। मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ 1 मिनट। क्या हुआ, एक भाई था बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा मैंने बोला औकात में रहकर चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ह से हिचकी आएगी और तेरे को ह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। कैसे पता है? उसने बोला कैसे कैसे आया? कैसे, मैंने उसको बताया सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है अच्छा और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है, अच्छा दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है, अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। झगड़ा। तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? एक सेकंड मेरी बात सुनिए, वो हाँ। दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, हाँ। 2 राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब 2 लोगों में झगड़ा, अगर 2 राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा, पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो हाँ। पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए उसको उतनी हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी, लेकिन हाँ। पानी तो रोक दिया हरियाणा ने, हाँ तो पानी- ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पीली ये गलत भाई साहब, तूने साले मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। मेरे मुंह पे क्या पटकेगा तू जब ऐसे है हिचकी तेरी तू और गलत सामने है, हैं? चल चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल 93.5 एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते बउआ बोले। हेलो। हेलो हाँ कौन? नमस्ते, कौन बोल रहा है?
भैया जी मैं बउआ बोल रहा था। बोल बोल क्या है? क्या क्या अरे बता ना कर, तो काम में फंसा हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट नहीं, का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। बने की बात कर रहा तू, घोड़े के आगे भी बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक ही बात है। तो बोल रहा एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊँट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊँट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता? अरे तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा टाइम झूठ वेस्ट कर रहा है। झूठ बोले घोड़ा काटे, फिर झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं है क्या घोड़े को? अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? जब ऊँट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता। अरे कर सकता सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ो क्या? हाँ, तुझे नहीं तो पता? क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े से तू डाले उसका ये घोड़े- एक आखिरी, घोड़ा मारेगा। एक आखिरी, हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई। गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। फिर तू तेरी मालूम नहीं के। गलत बोला, रख दिया, एक आध तो बच गए शायद। आ घोड़े मुझे मार न, जब बैल मार सकते तो घोड़ा नहीं। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, क्या बात है भाई साहब, कौन? क्या बात है भाई साहब, आपका हेलो और कौन, दो शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके अंदर का विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश नहीं सॉरी, कौन पीछे बोल रहे हो जो भैया? कुत्ता, हेलो, क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता, हाँ तो क्या करूँ फिर? वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। नमस्कार, क्या कह रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा। आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग अलग तरीके के इंसान हैं, जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या, वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं। इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा, भौंका ना। क्या क्यों फोन किया क्या? तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं करा है आपने, तो फिर इतना लेकिन मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए क्या मतलब था भाई? मतलब यही कि जो भी मैंने आपसे कहा, मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक? अब आप तू पे आ गए। तो तू पे तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है। गलत। पहले तो तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं बोल रहा है मन कि रखने झूठ के लिए, मन रखने के लिए। हाँ तो भाई तो साहब मन आप, रखने के लिए क्यों बोल रहा भाई? तो आपको सच सुनना है क्या? तूने उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना। हम्म, सुना सच। एक नंबर के घटिया जबान वाले इंसान हैं आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ हूँ क्या? हैं? देखा, ये संस्कार है सुबह आपके। फोन करके आया तो तेरी क्या मैंने की है? संस्कार देखिए अपना। संस्कार के आज सामने आ जा डंडा भाई साहब कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आपको, समझ आई बात? यही मैं चल कह, फोन रख। अब सच आपसे फोन सुना रख, नहीं जा फोन रहा, रख, सुनिए, सच आपसे हाँ, सुना नहीं सुना। जा रहा है। सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल। तुच्छ इंसान, गलत आदमी। कहाँ जावे इंसान, बताइए भाई साहब। न सच का ठिकाना न झूठ का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब आप ही बताइए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा कौन दर्द भाई? देखा है मैंने जीवन में, हैं? बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, लेकिन हर दर्द से मैंने सीख ली है भाई साहब। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था, इंसान सबक जो लेता है ना, सीख, हाँ, वो हर चीज से ले कौन सकता। सी वाली? सीख वो कबाब वाली सीख नहीं, अरे सबक वाली सीख। गलत मत बोलिए। जैसे देखो, मेरे को बहुत आदत थी पीने की, किसकी? अब पीने की। लेकिन इससे भी मैंने सबक लिया। क्या?
इससे क्या सबक ले लिया भाई? जब पीने के बाद खूब सारी उल्टी करी हाँ। तो उसको खुद झाड़ू लेके साफ किया तो लोगों को हाय लगा हाय, ठीक। एक सेकंड, ये सीख नहीं है, ये तो है भाई। एक सेकेंड, अब और एक सुनिए। हाँ। किसी के घर का दरवाजा तोड़ के सामान चुराते हुए भी मैंने सीख लिया कैसे। पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई लेकिन मैंने जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार किया तो अच्छे व्यवहार के चलते मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। बताओ। एक सेकेंड और एक बताता हूँ। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया। ओ, इससे क्या सीख ली बताओ। इससे सीख ली भाई, पुलिस में डंडे लगे होंगे। कि जैसे मैंने उसको ठोका, उसको लग गई, अस्पताल ले गया, उसके लिए खुद ब्लड डोनेट किया, इससे भी सीख लिया। अबे भाई तू अपना इलाज करा ले, पागल खाने जाके हो गया तू। एक और सुनिए। मैंने सट्टा खेला, जुआ खेला, सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, लेकिन इससे भी मैंने सीख ली कैसे। क्या? जो मजा सड़क के किनारे वो महलों में नहीं है भाई साहब, सादा जीवन। अरे भाई तू हो गया है, तू दिमाग का इलाज करा ले। आखिरी क्या है, मैं देगी है, गलत नहीं करेंगे आप। गलत नहीं करेंगे, और ये जो तूने किया अभी तक ये साले गलत नहीं है। एक आखिरी सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने खूब सारे कबूतर पाले, अच्छा। उनको दाना खिलाया और फिर उनको अच्छा। लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने उनकी गाड़ियों पे पॉटी कर दी। गाड़ी गंदी हुई, लोग गाड़ी साफ करने आए, पानी बहाए, मैंने आके कहा पानी मत बहाओ, मैसेज दिया मैंने। अबे तो तू सारे काम ये उल्टे करने के बाद तो सीधे करता है, सीधा ही सीधा कर लेना। आप गलत क्यों बोल रहे हैं। अब जो है ना, मैं भी एक सीख लूंगा भाई। क्या मैं भी एक सीख लूंगा? क्या करोगे। मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा भाई। अच्छा। जितनी मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ दूंगा अपनी। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती बाड़ी करूंगा, क्या? बांस की। किसकी। बांस होता है ना, डंडा बांस, उसकी खेती बाड़ी करूंगा। बांस की। फिर हाँ, फिर उसके बाद टाइम के बाद तुझे वहाँ पे ले जाऊंगा, तो उसके बाद तो तुझे जब- पता ही है क्या करूंगा। बांस जो है ना वो फोड़ नहीं के बाप, गलत दूंगा मैं। नौकरी मत छोड़िए, ये सही कर रहे हैं आप, जो भी नौकरी ये है। सही करिए, सही तरीके। बस फोन काटा जा सकता है इस बात पे। 93.5 FM बजाते रहो। आपने इस बात से क्या सीख ली। हेलो। तो इस तरीके से जो है प्रजातियां बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी। हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। भाई साहब। हेलो। हाँ अंकिल जी समझ गया। नमस्कार। नमस्कार, कौन जी? मैं जी बउआ जी, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी बहुत जी बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तार तो जुड़ चुके हैं। एक बड़ी अच्छी सी चर्चा होती है पूरे हफ्ते। हम लोग इस चर्चा का इंतजार करते हैं जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक और आज की प्रतिनिधि चर्चा जुड़ता वैसे ही है। प्रदोष व्रत के बाद पड़ी है तो इसका अलग भाई, अलौकिक सुख है। भाई साहब अरे भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट लगेगा भैया। रैंसमवेयर जैसा इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है आपने। 150 देशों की चपेट में। हाँ, आपको पता है इस बारे में। समाज को आईना दिखाइए, बात सुना है रैंसमवेयर के बारे में? सुना है ना रैंसमवेयर क्या है। हाँ, इसी हाँ, बारे भाई, में सुना। थोड़ा प्रकाश डालेंगे बैरागी जी, तुरंत शूट करिए। देखिए सबसे पहले इस वायरस का एक व्यक्ति जिसका नाम मैं क्या ये बताऊं, हैंडसम फेयर लगा करके वो गया एक सिस्टम में, सीपीयू में बैठ गया। अच्छा। और क्या लगा के भाई? हैंडसम फेयर लगा करके सीपीयू में बैठ गया और वहां पर सीपीयू में लगे एग्जॉस्ट फैन के पंखे से उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे। तब से पूरी प्रजाति, हैं। जो एक प्रजाति की सबसे खासियत है, कौवे से जुड़ी हुई प्रजाति है। क्या बात कर रहा है? हाँ यही बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, रैंसमवेयर कौवे से कैसे जुड़ी है। क्योंकि कौवा हमेशा क्या कहता है, आप बताइए कहाँ है, कहाँ है। मतलब वेयर आर यू, कहाँ है। तो ऐसे ही इस वायरस के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है कि कहाँ है, क्योंकि रैंसमवेयर रैंसमवेयर, वेयर यानी कहाँ, Where? कहाँ है। तो भाई ये बंदा कौन है यार? आप कौन हो भैया? ये बैरागी जी है, बैरागी जी। भाई आप बैरागी नहीं हो, आप पता नहीं क्या। देखिए गलत बोल रहे हैं आप बहुत गलत बोल रहे हैं भाई साहब। नहीं सुना जाएगा क्यों। वाली बातें कर रहे हैं। कौन बात। रैंसमवेयर का एक भाई है फुटवेयर, जो वो- सर पे पड़ जाता वो है। घूमता हुआ आता है स्लोमो में। भाई बैरागी जी, इनका नाम क्या है। बगुला ठाकुर हमारे साथ। आप बगुला ठाकुर हैं। ए, तू होगा बबले ठाकुर? देखा ये काटना है तो कितने- फोन काट दे, खत्म कर बात। तू काट दे। तू करके बात मत की। अरे बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है। इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के वाह। एक इलाके में निचड़े हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली हाँ। बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफ से रॉकिंग नहीं होता।